आज हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आज हमें बहुत सारा काम करना है और अच्छे से करना है। देख लो, किसी भी तरह से दिक्कत आती है आराम से पूछिए, ठीक है। आज हमें देखना है यूज़र इंटरफेस के बारे में, ब्राउज़र बार के बारे में, प्रोजेक्ट ब्राउज़र के बारे में, प्रॉपर्टीज़ बार के बारे में, कैमराज एंड होल्डर्स के बारे में, एलिवेशन के बारे में जानना है ना, फ्लोर प्लान जानना है, सीलिंग वगैरह के भी बारे में जानना है। तो सारे चीज़ें आज हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। और आज का मेन टॉपिक जो है वो क्रिएटिंग लेबल्स है। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको कल जो है थोड़ा सा तो आज है रेविट आर्किटेक्चर का दूसरा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमें क्या क्या देखना है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, मैं एक नया फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे हमें नया फाइल लेना है। नया फाइल में क्रिएट करने के बाद हम लोगों को आर्किटेक्चरल टेम्पलेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट लिए हैं इसलिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट का विंडो खुलेगा टोटल। और अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो फास्ट में होगा, नहीं तो थोड़ा बहुत ये हैंग भी हो सकता है आपका कंप्यूटर। तो आज के बारे में आज का हमारा लेक्चर जो है वो बेहद ज़रूरी है और इस लेक्चर को हमें पूरी तरह से केयरफुल्ली सीखना है। आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे और लेबल क्रिएशन के बारे में जानेंगे, जिसके बिना हम रेविट में काम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेबल ही वो पहला चीज़ है जो हमें क्रिएट करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास रहता है, ग्राउंड फ्लोर बनाने के लिए वो रहता है, बट अगर आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनाना होता है तो हम लोगों को लेबल को कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो थोड़ा सा मैं क्विक रिव्यू कर देता हूँ ये सारे यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो ये हमारा एप्लीकेशन मेन्यू होता है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्लोज का साइन आ जाएगा इन 2020। प्रीवियस वर्जन्स में ऐसा नहीं था, बट अभी जो है 2020 में ये डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये क्लोज का साइन आ जाता है, मिनिमाइज का आता है और रीस्टोर का आता है। ओके, आपको पहले ही मैंने कल बताया हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। मैं फिर से एक एक चीज़ के बारे में नहीं बताना चाहता। ये हमारा है टाइटल बार। टाइटल बार में ये सारे देख सकते हैं, द नेम ऑफ द कंपनी, द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट का नाम और किस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, यानी लेवल 1 ये भी आप देख रहे हो। यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लेवल 1 सिलेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर आपको लेवल 1 दिखा रहा है। अब लेवल 1 का मतलब समझ लो कि ज़मीन होता है हमारा। फ़िलहाल के लिए हमें यही जानना है कि लेवल 1 जो होता है वो हमारा ज़मीन होता है, जहाँ से हम अपना बिल्डिंग शुरुआत करते हैं, ठीक है, बनाना। अब देखिएगा, इसके बाद हमारे पास ये रिबन एरिया होता है और रिबन एरिया में हम लोगों के पास टैब्स होते हैं। ये सारे टैब्स हैं हमारे, आर्किटेक्चरल टैब, स्ट्रक्चर टैब, और यहाँ से स्टील वगैरह है। दिस ऑल आर द टैब्स। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ और उसके सारे कमांड्स डिटेल में बताने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें एक झलक अभी देख लीजिए और पहचान लीजिए कि बाबा ये सब दिखता कैसा है। दिस ऑल आर टैब्स। ओके, तो मैं आपको धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल मैं आर्किटेक्चरल टैब पे क्लिक करता हूं और लास्ट में देखिएगा हमारे पास क्या है। हमारे पास है ये दो एरो में एक एरो ये है और एक एरो ये है। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और इसका क्या क्या काम है। कल मैंने बताया था, बट एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, ये देखो कोलैप्स हो गया, फिर से क्लिक करता हूँ, एक बार और कोलैप्स हो गया, फिर से एक बार क्लिक करता हूँ, ये देखिए पूरी तरह से गायब हो चुका है। और अगर मैंने फिर से क्लिक किया तो ये देख लो, फिर से हमारे सारे टूल बार्स वापस आ चुके हैं। और इस डाउन एरो पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हो, मिनिमाइज टू टैब्स, ये देखिए। फिर दूसरा ऑप्शन है मिनिमाइज टू पैनल टाइटल, यू कैन सी हियर।
फिर आपको यहाँ से मिलता है मिनिमाइज टू पैनल बटन्स, ये देख लीजिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि साइकिल थ्रू ऑल वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब भी आप क्लिक करते हो, एक बार और किया, एक बार और किया, ये देखिए तो ये साइक्लिंग होता है। एक बार वो आएगा, एक बार वो आएगा, फिर एक बार ये आएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर से शुरुआत हो जाएगी यहाँ से ऐसा। तो ये साइकिल वाला रखने से यही फायदा होता है कि आपका स्विच होता चला जाता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर भी कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर आर्किटेक्चरल का देखिएगा एक सेक्शन, यहाँ से यहाँ तक मिल जाता है हम लोगों का, यानी टोटल ये जो है बिल्डिंग वाला सेक्शन है, यानी बिल्ट वाला सेक्शन देख लीजिएगा यहाँ पे आपको मिलता है, उसके बाद ये सर्कुलेशन का सेक्शन मिलता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, दिस इज योर सर्कुलेशन सेक्शन। फिर यहाँ पर मॉडल का एक और सेक्शन है, यहाँ पर बिल्ट का था, यहाँ पर मॉडल का सेक्शन है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये कुछ सेक्शंस डिवाइड किए हुए हैं। मैं इसका इस्तेमाल करना बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे कुछ सेक्शंस डिवाइड किए हुए हैं, यू कैन सी हियर। देन ओपनिंग का हो गया, फिर डेटम का हो गया, फिर यहाँ पर वर्क प्लेन हो गया। तो दिस ऑल आर द सेक्शंस डिवाइडेड इन आर्किटेक्चरल टैब। ओके, स्किप कर देता हूँ, ये सारे टैब से सबसे ज़्यादा जो कमांड्स दिए गए हैं वो हमारे बिल्ट वाले सेक्शन में दिया गया है, बिल्ड वाले सेक्शन में। ओके, यहाँ पर हमें मॉडलिंग करने के ज़्यादा से ज़्यादा कमांड्स दिए होते हैं। फिर सर्कुलेशन वगैरह में देख लीजिएगा, ये रेलिंग वगैरह आ गया, रैंप वगैरह आ गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें दिया हुआ है। फिर मॉडलिंग का भी काम इसमें है, बाकी का हम लोग देखेंगे। आपको मैंने कल इसके बारे में भी जानकारी दिया था। दिस इज कॉल्ड आवर फाइल टैब, यानी अगर आपने मल्टीपल फाइल्स खोले हैं तो यहाँ पर आपको दिखते चले जाएंगे, 1 फाइल, 5 फाइल, 10 फाइल, जितने भी फाइल्स आपको लेने हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर जैसे दिख रहा है ना, इधर से इधर आया, फिर यहाँ से एक ऐसा आ जाएगा, फिर यहाँ से एक ऐसा आ जाएगा, इस तरह से करके मल्टीपल फाइल्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और अगर ये स्पेस आपका पूरा फिल हो जाता है तो ये डाउन एरो पे आपको क्लिक करके देखना होता है। ओके, अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज बार, दिस इज आवर प्रॉपर्टीज बार। ये बेहद ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी चीज़ें लेंगे और अगर आप किसी को सेलेक्ट करेंगे तो उसकी जो है प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिखाई देगी। देख लीजिए, अभी मैंने क्या सेलेक्ट किया है, अभी मैंने एलिवेशन सेलेक्ट किया है, तो एलिवेशन यहाँ पर दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंटीरियर एलिवेशन, बिल्डिंग एलिवेशन, तो यहाँ पर ये टाइप आते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर कुछ बनाया नहीं है ना, लेकिन आप जब भी सेलेक्ट करते हो, यहाँ पर क्लिक किया, ये देख लो, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यू कैन सी हियर एलिवेशन दिखा रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ या फिर रैंप लेता हूँ या फिर वॉल लेता हूँ, जैसे कि मैंने क्या किया, वॉल ले लिया, तो वॉल की प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ जाएगी। राइट क्लिक करके कैंसिल कर दिया। जैसे ही मैं इस पे सेलेक्ट करूँगा, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ जाएगी। सिर्फ वॉल ही नहीं, आप यहाँ पर कुछ भी लीजिएगा, ये टोटल प्रॉपर्टीज इस लिस्ट में आती है। और इस लिस्ट में आपको हर तरह का मॉडिफिकेशन करने के लिए मिल जाता है। और उसमें से आप देखिए, यहाँ पे वॉल की थिकनेस वगैरह है, वॉल का टाइप वगैरह है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। और भी हैं लिस्ट में, देख लीजिए, इतने सारी चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर्टीज बार बोलते हो। अगर ये गलती से देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज बार। मैं क्या करता हूँ, अब थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। ये है हमारा प्रोजेक्ट ब्राउजर। याद रखिए, सपोज कर लीजिए, इसको मान लीजिए कि ये हमारा हिस्ट्री है, यानी आप जो जो काम यहाँ इस व्यू पोर्ट में करेंगे, इस एरिया को हम लोग व्यू पोर्ट बोलते हैं। दिस एरिया इज कॉल्ड आवर व्यू पोर्ट, या फिर वर्किंग एरिया आप बोल सकते हो। वर्किंग एरिया एक्चुअली ये नहीं है, वर्किंग एरिया हमारे इस चारों कैमरे के बीचों बीच में होता है। दिस इज योर वर्किंग एरिया, ये हमारे लिए स्टैंडर्ड होता है और इसी के अंदर में ही हमें काम करना होता है। अब दूसरी बात ये है, इस टोटल जो हमारा दिख रहा है, ये टोटल
यहां से लेकर के यहां तक, इसको आप व्यू पोर्ट बोल सकते हो। बट देखिएगा यहां से आपको टोटल दिखाया हुआ है ना, ये टोटल देख लीजिएगा आप आराम से, तो यहां से पकड़ लीजिए, आराम से आप इधर से ऐसे कर दीजिए, दिस इज आवर वर्किंग एरिया। ये इन्फिनाइट होता है, आप यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, जितना बड़ा लीजिए नो प्रॉब्लम, ये एडजस्ट करेगा और अपने हिसाब से भी हम लोग इन सारे को एडजस्ट कर सकते हैं। और हम लोग इसको बोलते हैं कैमराज, है ना। और ये सारे एलिवेशन आपको शो करता है, यू कैन सी हियर, ये हमारा प्रोजेक्ट ब्राउज़र में टोटल एलिवेशन दिखाता है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो ये हमारा कैमरा है और ये उसका होल्डर है, ठीक है। और यहाँ पर भी उसी तरह से, यानी चारों डायरेक्शन से हम लोग एलिवेशन को देख सकते हैं। और वो चारों डायरेक्शन आपका इधर भी दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिएगा एलिवेशन, बिल्डिंग एलिवेशन, ठीक है। यहाँ पर उसकी टोटल लिस्ट है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, सब कुछ दिया हुआ है, यू नो। यहाँ पे देख लो, ये टोटल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, दिस ऑल आर आवर एलिवेशंस। अगर मैं किसी कैमरा को डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ से मैं ये ओके कर देता हूँ, तो वी नॉट बी एबल टू सी आवर ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। किधर गया? तो गायब हो गया ना हमारा वेस्ट। सो दिस इज द वे, ये देखिए फिर से आ गया हमारा वेस्ट। तो आप उस साइड का एलिवेशन नहीं देख पाओगे अगर आप यहाँ से इसको डिलीट कर देते हो। सपोज सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए, आपको पूछेगा व्यू एलिवेशन, यू कैन सी हियर, आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, व्यू एलिवेशन ईस्ट विल बी डिलीटेड। अगर आप ओके करते हो तो ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से, और बाद में आप वो ईस्ट एलिवेशन हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उसका होल्डर तो बच रहा है बट कैमरा हमारा नहीं दिख रहा है। सो इसलिए हम लोगों को केयरफुल रहना है कि किसी भी तरह से इसको हमें डिलीट नहीं करना है। ओके, ये हो गया। अगर आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट ब्राउजर को यहां पर भी रख सकते हो, यू नो, आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, या तो इधर भी रख सकते हैं, बट आई रिकमेंड, ये देखिए कैसा आ गया हमारा, प्रॉपर्टीज भी आ गया है इधर, यू कैन सी हियर, ये प्रॉपर्टीज बार भी आ गया है और यहां से हमारा प्रोजेक्ट ब्राउजर भी आ गया है। ऑलवेज रिमेंबर, लेकिन इसमें आप केयरफुली काम नहीं कर पाएंगे, नीट एंड क्लीन है, नीट एंड क्लीनली। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, आप प्रोजेक्ट ब्राउजर को इस साइड में रख दीजिए, यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और ये फिर ऐसे रहेगा। आप इसको उठा के कहीं पर भी रख सकते हो, यू नो, आप इसको स्टिकी पैनल बोल सकते हैं, यू नो, और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर जाके फिट भी कर सकते हो। ये देख लीजिए, तो दोनों आपको दिखेगा, यू कैन सी हियर, दिख रहा है आपको। तो जहां पर आप ऐसे कर देते हैं आप इसको निकाल सकते हो, यू कैन सी, देखिए तो निकल गया ये हमारा, ये देखिए इसमें निकल गया और ये अलग हो गया और ये फिर अलग हो गया। तो अगर जगह बचाना चाहते हो तो आप इसको स्टिक कर सकते हो। देखो ये हाईलाइट हुआ और छोड़ दो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यू नो। आप चाहो तो इसको फिर से लेफ्ट माउस बटन दबाइए और इसको ड्रैग करके नीचे खींच सकते हो बाहर की तरफ, या तो यहां से भी आप खींच दीजिए। आई एम सॉरी, किधर चला गया भाई, यहां से तो है हमारा, नाउ यू कैन सी, ये तो निकल नहीं रहा। हाँ ये देखिए, ड्रैग करना है बस जोर से, वो निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर आप इसको इधर जाके शिफ्ट कर दीजिए, ये देखो हाईलाइट हो रहा है ना, ऐसा देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, तो उसी टाइम पे आपको छोड़ देना है। फिर यहाँ से उठाना है, ऊपर से उठाना है, इधर से अगर आप उठाने की कोशिश कीजिएगा तो ये शायद उठे ही ना, है ना। ये देख लो कहाँ पे उठ रहा है, नहीं उठ रहा है। सो दैट्स वाई ऑलवेज ट्राई टू पिक दिस बार फ्रॉम द टॉप, यहाँ से आप उठाने की कोशिश कीजिए, यहाँ से उठाइए, ये देखिए हाईलाइट हुआ और जाके छोड़ देना है आपको, तो ये आराम से यहाँ पर जाके फिट हो जाता है। अब देखते हैं थोड़ा सा कैमराज होल्डर के बारे में देख लिए हम लोग, थोड़ा सा हम लोग एलिवेशन के बारे में जानते हैं। अगर आप देखते हो, दिस इज योर एलिवेशन, आप यहां पर देखिएगा, ये जो एरिया है वो हमारा लेवल का है, इसमें लेवल 1, लेवल 2 और साइट दिखता है। फिर दूसरे लेवल में आता है हमारा सीलिंग प्लान,
ये हमारा फ्लोर प्लान हो गया, ये सीलिंग प्लान है। इन दोनों में फ़र्क है, इन दोनों में फ़र्क है, वो मैं अभी बता देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि मैं नॉर्थ साइड से इसको देख रहा हूँ। अब आप बोलोगे ये हमारा फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान में क्या फ़र्क है। तो फ्लोर प्लान का मतलब होता है कि ये देख लो लेवल 1 यानी ज़मीन है ये हमारी, और यहीं से हम लोग अपना बिल्डिंग को बनाने वाले हैं। यू कैन सी हियर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आप थोड़ा गौर कीजिएगा, ये हमारा लेवल 1 है और इसी को हम ज़मीन समझ सकते हैं। दिस इज़ अवर लैंड, और इसी से ऊपर में आप काम कर सकते हो। लेवल 2 जो होता है, कल मैंने जैसे बताया था, यहां पर जाके आपका ग्राउंड फ्लोर खत्म होता है। यानी ये जो एरिया है इस दोनों के बीच में हमारा ग्राउंड फ्लोर बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे सीलिंग प्लान का मतलब क्या होता है। सीलिंग का मतलब यहां पर फॉल सीलिंग से है ना। फॉल सीलिंग मतलब कितने में होता है। सपोज कर लीजिए कि यहां से यहां तक की हाइट हमारी है ना, या नीचे से मैं ऊपर की तरफ लेता हूं, टोटल है हमारा 10 फीट का। तो सीलिंग जो आएगा, यानी फॉल सीलिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो वो कितना में आएगा, समवेयर यहां पर आएगा, यानी 1.5-2 फीट नीचे आएगा। आप सेट कर सकते हो फॉल सीलिंग की हाइट आपको कितना चाहिए, 8 फीट में रखना है, 9 फीट में रखना है। मैं आपको अभी मैट्रिक में भी बताऊंगा यूनिट को सेट करना, सो डोंट वरी। फिलहाल बाय डिफॉल्ट हमने लिया हुआ है इधर फीट में, इसलिए मैं फीट में बात कर रहा हूं। अभी मैं आपको एमएम में भी काम करना बताऊंगा, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये समझ में आ गया। लेवल ग्राउंड फ्लोर प्लान का मतलब होता है ग्राउंड लेवल, और सीलिंग प्लान का मतलब होता है हमारा फॉल सीलिंग। यानी अगर ये हमारा 10 फीट का टोटल हाइट है, तो ये हमारा 1.5-2 फीट नीचे आएगा। और अगर आप लेवल 1 यहां से शुरू करते हैं तो आपका कंस्ट्रक्शन इधर से चालू होगा। ओके, तो यहां से चालू होने वाला है। तो यहां अभी फिलहाल तो हम इसको टच भी नहीं करेंगे, बाकी का रहने देते हैं इसको। चलिए, ये दोनों में फर्क हमें समझ में आ चुका है कि आप फ्लोर प्लान किसको बोलते हो और सीलिंग प्लान किसको बोलते हो, ठीक है। इन दोनों में फर्क आपको पता चल गया। अब थोड़ा एलिवेशन में देख लेते हैं। जब भी आप एलिवेशन में क्लिक करते हो या फिर जाते हो, आपको 4 एलिवेशन दिखाई देते हैं। ये आपको पता है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ साइड को ही फ्रंट व्यू कंसीडर करते हैं इंडिया में। अरब में क्या है वो आप ज्यादा जानते हैं बेहतर तरीके से। बट हेयर इन इंडिया we always prefer to work from north side as an entrance। तो ये हमारा एंट्रेंस होता है, ओके, यहां से नॉर्थ साइड से। बाकी वहां पर आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें कर सकते। अब देखिए आगे का क्या करना है। सो थोड़ा सा हम लोगों को ये देखना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ईस्ट में भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे चाहें नॉर्थ में भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे साउथ में और वेस्ट में। अभी हम लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है किधर से क्या आ रहा है, कुछ नहीं है ना। बस 2 लाइन दिख रहे हैं हमें, इससे ज़्यादा और हमें कुछ भी नहीं। फिलहाल मैं नॉर्थ में कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको पता चलेगा कि चारों साइड से क्लिक करने का क्या फ़ायदा है ना, और कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल मैं क्या कर लेता हूं, ये जो है इसको मैं थोड़ा सा नज़दीक ले लेता हूं ताकि हमारे स्क्रीन में अच्छे से दिखाई दे। इसका कोई लेंथ फिक्स नहीं है, ये इन्फिनाइट होता है, बस ये ऊपर की तरफ जाता है ना, बाकी का कुछ नहीं। इधर ये लेंथ जो है वो इन्फिनाइट ही होता है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो आप इसको छोटा भी रख सकते हैं और बड़ा भी रख सकते हैं। तो ये हो गया एलिवेशन के बारे में। हम लोग इसके बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे, और जब भी हम लोग प्लान वगैरह बनाएंगे तब जाके इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है।
अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि हाउ टू रीनेम। कल हमने थोड़ा सा देखा था बट फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, यानी जिसको आपको रीनेम करना है उसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर दो बॉक्स दिख रहा है, एक लेबल वाला बॉक्स दिख रहा है, एक यहाँ पे यूनिट वाला बॉक्स दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे चाहे क्लिक कीजिए एक बार। जस्ट क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं किया। पहले तो आपको इधर देखो अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो पहले हमें इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप इधर अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस बॉक्स में क्लिक कीजिए, और अगर इसमें आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिए। तो यहां पर मुझे क्लिक करना है ताकि वी कैन एडिट इट प्रॉपरली। ये रहा हमारा जी ग्राउंड फ्लोर कर सकते हो। यहां से मैं ग्राउंड फ्लोर कर दिया, ग्राउंड फ्लोर कर दिया। ओके, यहां से आपको इंटर कर देना है, और इंटर करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहां से यस कर दीजिए। ये देखो ग्राउंड फ्लोर आ चुका है लाइक दिस। उसी तरह से यहां पर भी देख लेना है आपको। यहां पहले सेलेक्ट कीजिए, और जिस बॉक्स में आपको एडिटिंग करनी है उस पर आपको एक सिंगल क्लिक कर देना है। नंबर 2 यहां पर लेता हूं मैंने, फर्स्ट फ्लोर ले लिया, यानी यहां से मैंने टाइप कर दिया फर्स्ट फ्लोर और इंटर कर दिया। फिर से यहां से आपको पूछेगा, इसका मतलब ये है, कल मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, आप थोड़ा सा इसमें गौर कीजिएगा। फ्लोर प्लान में भी हमारा लेवल 1 होता है, और यहां पे सीलिंग प्लान में भी लेवल 1 होता है। तो ये पूछेगा आपको लेवल 1 यहां पर भी और यहां दोनों जगह पर चेंज करनी है, तो ऐसे आपको पूछता है। और यहां पर देखिए लेवल 2 भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो इसका देख लीजिए यहां पर भी चेंज हो जाएगा। मैंने जैसे ही यस किया वो यहां पर भी बदल जाएगा। अच्छा, ऐसा करने का क्या पर्पस हो सकता है? एक पर्पस मैं आपको बताता हूं। यहां लिस्ट में जो है ना 1 2 3 4 करके काउंट करेगा, नहीं तो क्या आएगा, जी पहले आया कि एफ आया, अल्फाबेटिकल हिसाब से ले लेता है। ये आई बात समझ में? मैं अभी थोड़ा सा करके बताता हूं। जी एच मतलब ई एफ जी होता है ना, तो यहां से अगर मैं 1 2 3 नहीं लेता हूं तो देखिए कैसे ये पहले क्या आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा। मैं क्या करता हूं, यहां पे सिर्फ इसको सेलेक्ट किया और यहां पे जाके क्लिक किया। यहां पर सिर्फ मैं ग्राउंड फ्लोर कर देता हूं। यहां से मैं सिर्फ ग्राउंड फ्लोर कर दिया, एंटर किया, यहां से यस किया। फिर जाके आपको इस पे क्लिक करना है लेवल 2 में, और यहां पे फर्स्ट फ्लोर कर देता हूं। यहां से इंटर किया और यस कर दिया। अब देखिएगा, ये देखो ये अल्फाबेटिकल के हिसाब से ले लिया। पहले कौन सा वर्ड आता है हमारा, ई एफ, उसके बाद जी आता है। तो देख लो यहां पे हमारा जो है वो फर्स्ट फ्लोर ऊपर में चला गया और ग्राउंड फ्लोर नीचे आ गया। सो इन दिस वे ये सीक्वेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, नंबर के हिसाब से लिया, यानी 0 1 0 2 0 3। ये दैट इज द बेटर वे। नहीं तो यहां पर आपका लिस्टिंग में गड़बड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा जब आप काम करोगे और मल्टीपल वर्क हो जाएगा, यहाँ पर भीड़ हो जाएगी, तो उस समय आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सीक्वेंस से लेते हैं 0 1 0 1 0 2, तो इस तरह से नंबर वाइज यहाँ पर भी लिस्ट बनेगा और आपको ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। नहीं तो अल्फ़ाबेटिकल के ABCD के हिसाब से वो कैलकुलेट करता है यहाँ पे। ठीक है, इसको हमें ध्यान में रखें। तो चलिए फिर से हम लोग उसी तरह से इसको क्या करते हैं, हम लोग बदल देते हैं। यानी मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर ग्राउंड फ्लोर पे क्लिक किया, यहाँ पे 0 1 GROUND ग्राउंड फ्लोर, एंटर कर दिया, यहाँ से यस किया। फिर यहाँ पे सिलेक्शन और ये फर्स्ट फ्लोर पे 0 2, और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फ्लोर कर देता हूँ, एंटर कर दिया। यहाँ से आपको एक बार यहाँ पे अनचेक कर दो तो बार बार ये आएगा नहीं, ऑटोमेटिकली ले लेगा, वही ठीक रहता है।
इस तरह से हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं और आसानी से आप इसको बदल भी सकते हो। और एक और चीज़ है, यहाँ पे 10 फीट है, अगर 12 फीट लेते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो सिलेक्शन करनी है, उसके बाद आपको इस बॉक्स में जाके, यानी ये देख लो यहाँ पर 2 बॉक्स आ रहा है, एक तो टेक्स्ट का है, एक यूनिट का है, आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। ये रहा 12 है ना। अगर मैं 13 लेता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन किया, इस पे क्लिक किया, 15 ले लिया, 15 हो गया। तो ये मैं सिर्फ 15 टाइप कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली ये हमारा 15 फीट ले रहा है। 15 फीट क्यों, 15 इंच क्यों नहीं लिया, 15 mm क्यों नहीं लिया, 15 मीटर क्यों नहीं लिया? तो इसके लिए हमें हाउ टू सेट द यूनिट्स ये जानना होगा। आप फीट में भी यूनिट को सेट कर सकते हो, आप इंच में भी यूनिट को सेट कर सकते हो। तो याद रखिए, हमेशा हम लोगों को फीट और इंच या mm है ना, हर तरह का यूनिट के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू सेट द यूनिट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को यूनिट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, यूनिट सेट करने जा रहा हूं। तो यूनिट सेट करने के लिए सबसे पहले आपको आर्किटेक्चरल टैब में जाना है। यहां से देख लीजिएगा, आर्किटेक्चरल टैब में, आई एम सॉरी, ये आर्किटेक्चरल टैब को छोड़ना है हम लोगों को और ये मैनेज वाले टैब पे जाना है। आप जैसे ही यहाँ पर देखते हो ना, इस लिस्ट में आपको मिलेगा, ये टैब वाले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। यू कैन सी हियर, इस लिस्ट में देखिएगा तो आपको मैनेज दिखाई देगा। मैनेज, यहाँ से आपको मैनेज मिलता है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको मिल जाता है प्रोजेक्ट पैरामीटर्स। आप यहाँ से भी क्लिक कीजिए, या तो यहाँ पर पैरामीटर्स है और प्रोजेक्ट यूनिट हमारा किधर गया भाई। अब देखिए, आपको थोड़ा सा अगर दिक्कत आए ये सब करने में तो उसका एक शॉर्टकट जान लीजिए। उसका शॉर्टकट UN होता है। यहाँ पे देख लीजिए, प्रोजेक्ट यूनिट लिखा हुआ इधर, इस ऑप्शन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ठीक है। मैनेज में जाने के बाद बाजू में ही है हमारा, ये देखो प्रोजेक्ट यूनिट, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट यूनिट में अगर कर्सर लेकर जाते हैं तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, आप देख सकते हो। और उसका शॉर्टकट भी आप देख रहे हो, UN, ठीक है। ये शॉर्टकट जो होता है वो हर एक कमांड में होता है। जैसे कि हम लोग पहले आर्किटेक्चरल में जाते हैं, वॉल लिया तो WA आ गया, डोर लेते हो तो DR आ गया, यहाँ से विंडोज़ के लिए WN आ गया और यहाँ कंपोनेंट के लिए CM आ गया। तो इस तरह के जो शॉर्टकट्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट तो आएगा ही आएगा, बट हम अगर चाहें इसको चेंज करना तो हम चेंज कर सकते हैं। अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हम लोग शॉर्टकट्स भी बदल सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। वो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको क्लियर करूँगा, नो प्रॉब्लम। तो हर एक का एक शॉर्टकट होता है। उसी तरह से जब आप मैनेज में जाते हो तो आपको मिलता है प्रोजेक्ट यूनिट, और प्रोजेक्ट यूनिट में जाने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यू कैन सी हियर, ये हमारा खुल चुका है ना। यहां से आप देख सकते हो, ये हमारा प्रोजेक्ट यूनिट का डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब जरा सा इस जगह पर गौर कीजिएगा, ये वाला पहला वाला ऑप्शन में लेंथ वाला जो हमारा दिया हुआ है, इसी को तो हमें चेंज करना है ना। यानी लेंथ किस तरह से लेना चाहिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है बहुत सारे, लेंथ भी है, एरिया भी है, बहुत सारे हैं यहाँ पे देख लो। यू कैन सी लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम, एंगल, स्लॉप, करेंसी, मास डेंसिटी, टाइम एंड स्पीड, दिस ऑल आर गिवन। बट फिलहाल के लिए तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लेंथ को चेंज करना है। अब जैसे ही आप लेंथ पे क्लिक करते हो, यानी इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स आएगा, और इस डायलॉग बॉक्स में हम लोगों को क्या करना है देख लो। इस जगह पर थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिएगा और फिर जा कर के यहाँ पर गौर कीजिएगा। ये 2 बॉक्सेस हम लोगों को मिल जाते हैं। एक तो है फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस, और दूसरा जो ऑप्शन है
राउंडिंग यानी टू द नियरेस्ट 1/32 इंचेस ऐसा कुछ होता है, यानी किसके नियरेस्ट यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेता है ये। तो थोड़ा सा चलिए इसको मैं गौर से दिखाता हूं। आप सभी को क्या है इसके बारे में जानना है, ये देख लीजिए यहां पर सारे यूनिट्स आपके सामने हैं। यू कैन सी हियर, जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करूंगा आपके सामने ये पूरी लिस्ट खुल के आ जाती है, और लिस्ट में आपको डेसिमल फिट, यू कैन सी हियर डेसिमल फिट दिख रहा है, फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस दिख रहा है, यहाँ पे डेसिमल इंचेस दिख रहा है, यहाँ पे फ्रैक्शनल या मीटर्स, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारे चीजें आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम तो अगर इंच में तो अभी हमने देखा हुआ है इंच में कैसे काम करना है, और ये बाय डिफॉल्ट हमारा इंच में ही है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं मिलीमीटर में। तो यहां से अगर मैं मिलीमीटर को सेलेक्ट करता हूं और यहां पे डेसिमल प्लेसेस 0 रख लेना है, 0 डेसिमल प्लेसेस, यानी ये सब कुछ नहीं, अभी मैं इसके बारे में डिटेल में जाना नहीं चाहता, ये सब पता ही होगा। टू द नियरेस्ट 10 mm, तो 0 mm जो रहता है वो ज़्यादा एक्यूरेट रहता है एकदम। मतलब इसका मतलब है जैसे कि 5.6 लिया है तो वो 5.10 के आसपास ले लेगा, ये समझे ना। और यहाँ पर 100 के आसपास है, जैसे कि 60 रहेगा 60 mm, तो ये 100 mm ले लेता है इस तरह से। तो सबसे अच्छी चॉइस आपकी ये रहेगी 0 डेसिमल प्लेसेज, यानी जितना वैल्यू आप लेंगे, यानी 60 mm मतलब 60 mm, 5 mm मतलब 5 mm, 10 mm मतलब 10 mm, इसमें कोई भी ज़्यादा कम नहीं होगा। आप एग्जैक्टली अगर मिलीमीटर में काम कर रहे हो तो ये 0 डेसिमल प्लेसेस में आपको सिलेक्शन करनी चाहिए। यहाँ पर हमने मिलीमीटर्स को सेलेक्ट कर लिया, आपको यहाँ से क्या कर देना है, ओके कर देना है। आप चाहो तो यहाँ से कुछ ले सकते हो, mm दिखाना है तो mm भी दिखा सकते हो, यूनिट सिंबल यहाँ से भी दिखा सकते हो, यूनिट सिंबल mm में, और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहां से ओके कर दीजिए। थोड़ा गौर कीजिएगा, जो 15 हमारा था ना, इधर देखिए गौर से, जो हमारा 15 फीट का था ये देखिए अब हमारा mm में कन्वर्ट हो चुका है, 4572 mm हो चुका है। तो ये सारी चीजें आप फिर से चेंज कर सकते हो, अगर आपको फिट में चाहिए फिर से तो बदल सकते हो एनी टाइम, एनी टाइम। आई बात समझ में? तो चलिए फिर से इसको हम वापस फिट इंच में कर देते हैं। फिर से आपको मैनेज में जाना है, प्रोजेक्ट में जाना है, प्रोजेक्ट यूनिट में, और यहां से आपको लेंथ वाले प्रॉपर्टीज यानी इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी मुझे एरिया वगैरह का कोई भी फॉर्मेट नहीं बदलना है, बाद में आपको क्या कर लेना है देख लीजिए, फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस ले लीजिए, और यहाँ से आप इसको भी ले सकते हो, यानी जितना आप छोटा लेंगे एक्यूरेसी आपकी उतनी बढ़ती जाएगी। चलो मैं बाय डिफ़ॉल्ट 1/2 का इंचेस ले लेता हूँ, और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। यू कैन सी हियर, मैंने फिर से ओके कर दिया, तो ये देखो फिर से हमारा 15 इंच में आ चुका है। इन दिस वे वी कैन सेट द यूनिट। अच्छा, अगर आप यहाँ पे आर्किटेक्चरल में हैं और डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से अगर मैंने यू एन प्रेस कर दिया, जैसे ही आप यू एंड प्रेस एन करेंगे वैसे ही ये डायलॉग बॉक्स हमारा खुल के आ जाता है। जैसे मैंने यू प्रेस किया, एन प्रेस किया, एन प्रेस करते ही आपके सामने ये हमारा खुल के आ जाएगा यूनिट का। तो अगर आपको शॉर्टकट्स वगैरह पता है, जो कि मैं दे दूंगा, एक पूरी शीट है वो सब मैं दे दूंगा, शॉर्टकट्स वगैरह पता है तो आपको कभी भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जस्ट आप जैसे कि एल ले लेते हो, ये देखो मेरा एल का मतलब क्या होता है, कल बताया था, लेयर्स होता है। ठीक है, तो एल का शॉर्टकट देख ला आ गया, ठीक है ना। WA लेते हो यहाँ से, यहाँ पे तो नहीं आने वाला है W, क्योंकि हम लोग एलिवेशन में काम कर रहे हैं। यू कैन सी यहाँ से हमने क्या किया है, नॉर्थ वाला एलिवेशन को सेलेक्ट किया है, इसलिए हमारा WA वाला काम तो अभी नहीं करने वाला है। आई बात समझ में? और ये एक्टिव भी नहीं दिख रहा है, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो दिस ऑप्शन इज नॉट एक्टिव, ये दोनों ऑप्शन हमारे एक्टिव नहीं है, क्योंकि वी वुड नॉट बी एबल टू क्रिएट एनी वॉल फ्रॉम योर एलिवेशन साइड। ओके, तो हमें ज़मीन पे ही वॉल बनानी है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग वॉल को नहीं ले सकते हैं।
अगला टॉपिक क्या है सर जी, देख लीजिए, यूनिट हो गया हमारा। अब देखिए स्पॉट एलिवेशन क्या होता है। स्पॉट एलिवेशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो ये होता है सर जी हमारा स्पॉट एलिवेशन। ये स्पॉट एलिवेशन आपका बाय डिफॉल्ट आता है। आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, इस साइड कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले उसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद ऐसा स्पॉट एलिवेशन अगर आप इस साइड चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, अगर इस साइड नहीं चाहते हो तो इसको हटा दो। यू कैन चेंज द साइड ऑफ स्पॉट एलिवेशन। फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, इसको अनचेक कर देते हैं और इसको चेक कर देते हैं। तो आपकी मर्जी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही साइड रखना है या फिर इस साइड रखना है या फिर इस साइड रखना है, आपकी मर्जी। यहाँ से आप दोनों में से किसी भी साइड में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप ऑन कर सकते हो, इधर से चाहिए तो इधर से चाहिए, अगर दोनों साइड चाहिए तो आप दोनों साइड भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे बस आपको चेक करना होता है। ओके, तो दोनों साइड भी रखना है, दोनों साइड मैंने चेक कर दिया तो दोनों साइड आ जाता है। लेकिन फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, एक ही साइड रख लेता हूँ फॉर आवर कन्वेनियंस। यहाँ पे इसको मैं ये ले लिया। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको 10 फीट के आसपास कर देता हूँ। जस्ट टाइप हियर 10 फीट लाइक दिस। ये हो गया हमारा 0 फीट 0 इंच और 10 फीट, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का हो गया। ये स्पॉट एलिवेशन होता है। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर 2-3 चीजें हम लोगों को मिल जाती है। एक तो ये है हमारा 3D क्यों है, इस 3D का मतलब क्या होता है और इस लॉक का क्या मतलब होता है, इस चेक बॉक्स का क्या मतलब होता है। ओके, सबके बारे में छोटी छोटी चीजें हैं, बट हम लोगों को डिटेल में सीखना है, इसलिए हम लोगों को पूरी तरह से हर चीज़ जानना है, एक एक चीज़ छोटा हो या बड़ा हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये 3D का यहाँ पर क्या मतलब है और यहाँ पर ये लॉक का क्या मतलब है। अच्छा, सपोज कर लीजिए मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा किया, देखिए तो ऊपर वाला भी बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लॉक हमारा बंद है। अगर मैं इसको खोल देता हूँ और फिर इसको मैंने छोटा किया तो ये देख लीजिए, आई एम सॉरी, थोड़ा सा है ना, अब जा कर के इसको मैं बढ़ा लेता हूँ, ये देखिए बड़ा हो गया, ये हमारा छोटा हो गया, ठीक है। अगर मैं इस पे फिर से जाता हूँ, इसको आप चाहे तो और बड़ा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा देखिएगा सर जी, ये तो हमारा हो चुका है, यहाँ पर क्या है हमारा 3D में है। अब ये 3D में है तो इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये अभी 3D था, देखिए गौर से, यहाँ पर हमारा अभी 3D है, इसको गौर से देखिएगा। तो इसका क्या फायदा होता है, 2D रहेगा तो क्या होता है वो देखिएगा। नीचे वाला लेबल लाइन हमारा छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है। ध्यान से, अगर मैं अपना एलिवेशन बदल रहा हूं, ईस्ट साइड ले रहा हूं, 1 सेकेंड, ये क्या हो गया, नॉर्थ साइड, ये देखो यहां से मैं साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ होता है, ठीक है। देखिए 3D में रहेगा तो देखिए साउथ एंड नॉर्थ, देखो यहां से इधर बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, इधर बढ़ा हुआ दिख रहा है, और अगर इधर जाते हो नॉर्थ में तो इधर बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं यहां पर क्लिक करता हूं, क्लिक करके मैंने इसको 3D में था उसको मैंने क्या कर दिया, 2D में कर दिया। अब थोड़ा सा मैं साउथ में क्लिक करके देखता हूं, ओ आई एम सॉरी, इसको 2D करना है, और क्या फर्क पड़ रहा है भाई, 1 सेकेंड, इसमें वेस्ट, 1 सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 सेकेंड, इसको 2D में रहता है, आना चाहिए था इसको कि बाबा इस साइड में। अच्छा ठीक है, इसको समझ लेंगे हम लोग बाद में। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा एक और चीज जाननी है हम लोगों को। यहां पर ये होता है हमारा टेम्पररी डायमेंशन और ये होता है हमारा परमानेंट डायमेंशन। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो ये हमारा जो टेम्पररी डायमेंशन था अभी परमानेंट डायमेंशन हो गया है। आपको ये क्लिक करके सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तभी डिलीट होगा। अब मैं फिर से क्लिक करता हूं तो फिर से यही आ जाता है।
ये हमारा टेम्पररी डायमेंशन है, अगर आप यहाँ बाहर क्लिक कर देंगे कहीं पर भी तो ये गायब हो जाता है। परमानेंट डायमेंशन को डिलीट करने के लिए हम लोगों को सिलेक्शन करना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप उसको डिलीट कर सकते हैं। इवन यू कैन लॉक इट, चेंज नहीं कर सकते आप इसको, लॉक कर दिए तो ये हमारा हाइट चेंज नहीं होगा, भले ये उठ के ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन यू वुड नॉट बी एबल टू, जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करता था ना, अभी मैं ये देखो माइनस में चला गया, इतना हो गया, ठीक है, तो ये देख लो हमारा माइनस में हो गया है। फिर से मैं कर देता हूँ इतना। अभी मैं सोच लो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पे 11 फीट ले लेता हूँ, 11 फीट लिया, इंटर किया, नहीं हुआ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा 10 फीट ही रहेगा, भले ये ग्राउंड फ्लोर जो है जो 0 में था वो 1 फीट ऊपर आ चुका है। देख लीजिए यहाँ पर 0 फीट 0 इंच था, अभी यहाँ पर 1 फीट और 0 इंच आ गया है। क्यों? क्योंकि मैंने इस लॉक को मतलब कर दिया। देखो अभी ओपन है, ये लॉक हो गया, ये ओपन, ये लॉक हो गया। तो लेवल 1 और लेवल 2 के बीच का जो डायमेंशन है वो आपने लॉक कर दिया है। तो ये बाकी का सब चेंज हो जाएगा, बट द बिटवीन डिस्टेंस जो है, इन बिटवीन इन लोगों का डिस्टेंस आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव लॉक दैट पैरामीटर। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूं, अनलॉक किया है और इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आगे जाके हमें ये देखना है। अब देखिए कि बाबा हम लोगों को इस लेवल में 2 लाइन दिख रहे हैं। ये हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर का लैंड, मतलब जमीन, और ये उसका एंडिंग। इन दोनों के बीच में हमारा होगा ग्राउंड फ्लोर। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। इसको बोलते हैं एडिट टाइप। अब एडिट टाइप का मैंने तो बहुत नाम सुना है और बहुत काम भी किया है इसमें, और आपको भी सबसे ज़्यादा एडिट टाइप का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो भी आप चीज़ें लोगे, चाहे वॉल लो, विंडो लो, डोर लो, है ना, रूफिंग लो, कॉलम लो या सीलिंग लो, कर्टेन लो, जितने भी चीज़ें लेते हो उसके पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए हमें एडिट टाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फिलहाल मैं लेबल से ही शुरुआत कर देता हूं। अगर सपोज कर लीजिए कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस लेबल को सेलेक्ट किया और एडिट टाइप में गया। अब एडिट टाइप में जाने के बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है। इस डायलॉग बॉक्स में हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, जैसे कि कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं नॉमिनल चीज़ें, इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि अभी शुरुआत से देख रहे हैं तो इस सबको भी देख लीजिए। तो पहला ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपको नो प्रॉब्लम, ये आप जैसा है वैसे रहने दीजिए। यहाँ दूसरा जो ऑप्शन है लाइन वेट का, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज कर लीजिए कि मैं लाइन वेट 4 लेता हूँ और 4 लेने के बाद मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ। यू कैन सी, ओके कर दिए। तो थोड़ा सा इसकी थिकनेस यहाँ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं फिर से अप्लाई करता हूँ। ये देखो थोड़ा सा थिकनेस इसकी बढ़ गई है। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा लेता हूँ तब आपको पता चलेगा। सपोज मैं यहाँ से भाई 12 का ले लिया और अप्लाई किया और ओके कर दिया। देख लो कितना मोटा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, एरिया वाइज बहुत बड़ा, एक मतलब समझ लीजिए कि 10-12 हज़ार स्क्वायर फीट का पूरा टोटल एरिया है, तो इस समय में आपको ये काम आएगा, क्योंकि लेबल दिखता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है उसमें। तो फिर से हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और एडिट टाइप में चले जाना है। यहाँ 12 बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, यानी इसमें मैं 7-8 का ले लेता हूँ। अप्लाई किया और ओके कर दिया। तो यू कैन सी ये हमारा लेबल का थिकनेस थोड़ा सा बढ़ चुका है। आप फिर से क्लिक करके पहले जैसा रख सकते हैं। यहाँ से एडिट टाइप में जाइए और इधर जाने के बाद आप उसको 5-6 के आसपास रख लीजिए, ताकि आपको भी दिखे, ज़्यादा भी नहीं हो और कम भी ना हो। यहाँ से अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो इज इट एनफ? ये हमारा एनफ होता है, थोड़ा सा डार्क आ चुका है। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, मैं इसको एक को सेलेक्ट किया ना, दोनों होता है, या फिर अगर आपने 5-6 लेवल्स क्रिएट किए हैं उसमें भी आप ऐसे ले सकते हो,
है ना, एक को सेलेक्ट करेंगे सारे लेबल्स में वो सारी चीज़ें अप्लाई हो जाती है, यानी लाइन थिकनेस वगैरह जो भी है आप यहाँ से। फिर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, सपोज यू वांट टू मेक इट ब्लू लिटिल बिट, है ना, तो यहाँ से आप ओके कर दीजिए और यहाँ से अप्लाई कीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए हमारा ब्लू आ चुका है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट भी रख सकते हैं, ब्लू भी रख सकते हैं। जस्ट सेलेक्ट द लेबल एंड गो टू एडिट टाइप एंड हेयर वी हैव ऑल द कलर्स लाइक दिस, है ना। देन ओके, देन अप्लाई यहाँ से कर सकते हो। अब थोड़ा सा ओके कर दिया मैंने अप्लाई करके, ये देख लो हमारे मरून कलर में आ गया, डार्क मरून। मुझे कलर्स का नाम नहीं पता बट ये चेंज हो चुका है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से एडिट टाइप में चले जाइए और एडिट टाइप में जाने के बाद देखिए यहाँ पे लाइन पैटर्न है। अब लाइन पैटर्न में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कैसा है। सो ये हिडन टाइप चाहो तो ले सकते हो, यू नो। देखो ये चेंज हो गया हमारा, हिडन टाइप हो गया। फिर आप यहाँ से जाते हो, इधर से देख लो डबल डैश है, आप यहाँ से अप्लाई कीजिए। ये देखो डबल डैश का मतलब क्या है, एक दो छोटा और एक बड़ा, फिर एक दो छोटा और एक बड़ा, ये होता है डबल डैश। एक बड़ा दो छोटा, एक बड़ा दो छोटा, डबल डैश इसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो भाई और भी बहुत सारी चीज़ें में ग्रिड लाइंस अप्लाई करके देखिए। यू कैन सी हियर ग्रिड लाइंस वी हैव, बट इस सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा आप हिडन ले सकते हो या तो फिर आपकी मर्जी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा यही आपको सेलेक्ट करना है, या फिर सॉलिड भी चाहते हो तो सॉलिड भी रख सकते हो, यू नो। बट सॉलिड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा हमारे, जब आप बिल्डिंग बनाओगे उस समय, तो फिर आप सॉलिड मत रखिए। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेंटर भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस तरह से आप सेंटर भी रख सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना हिडन वाला लीजिए, ताकि मतलब आई थिंक हिडन वुड बी बेटर। यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए, यू कैन सी। और यहाँ से उसका गैप भी बदल सकते हैं आप, हिडन सिर्फ ले लेंगे तो भी चलेगा। ये रहा हमारा उसका टाइप। ओके, आप ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे डॉटेड डॉटेड हिडन टाइप लाइन आ चुका है। आपको पता ही होगा कि हिडन को हम लोग डॉटेड डॉटेड में दिखाते हैं, जो एजेस हमारा दिखता नहीं है उसको आप हिडन में बोलते हो। ठीक है, थोड़ा फिर से मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको एडिट टाइप में फिर से जाना है और ये देख लीजिएगा सिंबल। अब सिंबल में जाने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसको भी मैं बाद में दिखता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, सिंबल एट, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, सिंबल एट एंड वन डिफॉल्ट और सिंबल एट एंड टू डिफॉल्ट। एक इसका मतलब ये है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये एक ही साइड में आ रहे हैं ना बाय डिफॉल्ट। जब भी आप चालू करेंगे एक साइड में आएगा, लेकिन आप चाहते हो दोनों साइड में लेना, तो यहाँ पर बस आपको चेक कर देना है और अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद यू कैन सी ये हमारा बाय डिफॉल्ट दोनों साइड में आने लगेगा। तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं है, आप चाहें दोनों साइड रख सकते हो, आप चाहो तो एक साइड भी रख सकते हो। आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे एडिट टाइप में जाइए, अगर आप दोनों को दोनों हटा देते हो तो ये देखिए दोनों को दोनों गायब हो गए हमारे। अगर दोनों को दोनों रखना है तो दोनों को दोनों रखिए, नहीं तो एक साइड रखना है तो एक साइड रखिए। ओके कर देता हूँ। और इस तरह से हम लोग यहाँ से लेबल का जो लाइन टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बटन को दीजिएगा, और इसको हम लोग हर ऑब्जेक्ट के साथ अप्लाई करके देखते हैं, चाहे वो वॉल हो, विंडो हो, डोर हो, रूफ हो, कॉलम हो, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ में ये हमारा काम आता है, टू चेंज द पैरामीटर्स। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं हाउ टू क्रिएट द लेबल्स। जैसे कि बाबा यहाँ बाय डिफॉल्ट तो हमारे पास दो लेबल तो दिया हुआ है। मैं अंडू कर देता हूँ इन सब का, फिर से मैं एकदम बिल्कुल पीछे चले जाता हूँ, कंट्रोल जेड प्रेस करके हम अंडू कर देते हैं। जैसा था पहले वैसे ही आ जाता हूँ मैं, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल में आ जाता हूँ। ठीक है, बस मैं अंडू प्रेस करते जा रहा हूँ। या बाय डिफॉल्ट हमारा ऐसा था। अब देखिए कि हम लेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। जैसे कि ये तो हमारा ग्राउंड फ्लोर आ चुका है।
अभी आपको फर्स्ट फ्लोर भी बनाना रहेगा, सेकंड फ्लोर भी बनाना रहेगा, थर्ड फ्लोर भी जाना रहेगा, यानी जितना भी रहेगा तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, लेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहली बात हमें कहाँ जाना है, आपको जाना होगा आर्किटेक्चरल टैब में, यानी आर्किटेक्चर टैब में। आर्किटेक्चर टैब में जाने के बाद हमको जाना होगा डेटम में, और डेटम में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा लेबल, और इस लेबल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लेबल पे क्लिक करते हो वैसे ही ये देख लो आपका आ चुका है। 4-5 तरीके हैं लेबल लेने के, मैं आपको चारों पांचों तरीके डिस्कस करूंगा। अब देख लीजिए, थोड़ा सा मैं यहां से लेता हूं, ये देखो यहां से भी आप ले सकते हो, दिख रहा है, ये देखो यहां पर 2 लाइन दिख रहा है, इस दोनों लाइन को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, इस एरिया पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहां पर 2, एक तो ये हो गया हमारा रेफरेंस लाइन, और एक ये होता है हमारा डायमेंशन लाइन, ठीक है। दोनों में फर्क है। रेफरेंस लाइन से हमें पता चलता है कि हम जो लेबल का लाइन जो लेने वाले हैं वो इस लाइन के बराबर में आएगा, और ये हम देख सकते हैं डायमेंशन कितना है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है भाई कि आप इधर से ही लो, मैं दिखाता हूं। ये लिया, इसके बराबर में ले लिया, एक यहां से मैं क्या करता हूं, दूसरा ले लेता हूं, 2, 3, फिर यहां से पकड़ के 4, इस तरह से आपने ले लिया। राइट क्लिक करके कैंसल, और एक बार और राइट क्लिक करके कैंसल कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा बड़ा छोटा हो चुका है, आप इसको कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको पकड़ के कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा हो तो छोटा कर सकते हैं, छोटा है तो बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये देख लो सब कुछ बराबर में आ चुका है, ये भी बराबर में आ चुका है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये हमारा 0 फीट में है, ये हमारा 10 फीट में है, यहाँ पर आपको कितना होना चाहिए, 20 फीट। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जाके 20 टाइप कीजिए, 20 हो गया। फिर जाके इधर देखिए, ये लेते हैं 24 है, यहाँ पर होना चाहिए 30, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके 30 डाल देना है। 30 के बाद यहाँ पर आना चाहिए 40, क्योंकि ग्राउंड लेवल से ये ले रहा है, आपको सेलेक्ट करना है, 36 पे क्लिक करना है, और यहाँ से रहा 40। एंड देन इसी तरह से यहाँ पर आपको 50 कर देना है। 50 टाइप करते ही ये फिट में आ जाता है, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट फिट इंच वाला ऑप्शन लिया है। कितना लेंदी हो गया है ना, फिर लो, फिर डायमेंशन चेंज करो, है ना, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है। एक तो ये तरीका है, नो प्रॉब्लम, इससे भी आप क्रिएट कर सकते हो, बट थोड़ा सा लेंदी मुझे लगता है, मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता। अब देखिए, मैं दूसरा तरीका आपको बताने वाला हूं। इसको थोड़ा सा क्या करता हूं, मैं छोटा कर देता हूं ताकि हमें काम करने में थोड़ी आसानी हो, बार बार इतना बड़ा, हाँ थोड़ा और छोटा कर देता हूं मैं, या ओके। तो ये रहा हमारा। अब थोड़ा देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कितना बड़ा कितना छोटा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब फिर से मैंने क्या लिया, मैंने लिया लेबल। लेबल में जाने के बाद देख लो, आप कोई जरूरी नहीं कि बाबा यहां से स्टार्ट करो, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि हम लेफ्ट टू राइट जाएं, आप राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं, आप लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं, यहां से। और याद रखिए ये टेपर नहीं आता, दिख रहा है। अगर यहां से स्लोप में लेना चाहूं, जैसे कि मैं क्या करता हूं, अगर इस तरह से लेना चाहूं टेपर में, तो ये नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बाबा कैसे भी ले लो, इस तरह से कोई ज़रूरी नहीं कि बाबा आप राइट टू लेफ्ट लें, आप यहाँ पे राइट टू लेफ्ट भी ले सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी ले सकते हैं, दोनों ही हमारे लिए सही है। अगर छोटा बड़ा हो जाए, राइट क्लिक करके कैंसल, फिर से राइट क्लिक करके कैंसल। बाद में आप क्या कर सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसके बराबर कर सकते हो, देखो अभी क्या है, इसको हटा दो, इस पे चेक कर दो, ये साइड हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। फिर अगर इधर चाहिए, इसको हटा देता हूँ और इस पे ऑन कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम।
लेबल लेते समय आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, देख लो आराम से ये हमारा बड़ा छोटा हो रहा है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये देख लो। फिर से यहाँ से मैं इसको चेक कर देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, आप यहाँ से पकड़िए और इसको पकड़िए और इसके बराबर में कर दीजिए। ये देखो इधर भाग गया है तो मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से पकड़िए, इसको पकड़ के ये देख लो आ रहा है, काम खत्म हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करना है, इस एरो पे क्लिक कीजिए एंड देन दैट्स इट, ये हो चुका। तो इस तरीके से भी आप लेबल क्रिएट कर सकते हो। पैरामीटर को कैसे चेंज करना है आप तो बदल सकते हो यहाँ से। ये हो गया, लेकिन सबसे आसान जो मुझे लगता है वो मैं ऑफसेट का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि हम लोग ऑटोकैड में करते थे ना वैसे। तो जैसे कि मैंने लेबल लिया, अब तक हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे, अब इसका इस्तेमाल में देखिए एक और तरीका है, मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने लिया, ये देखो यहाँ पर 5 फीट 6 इंच के आसपास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 10 फीट ले लेता हूँ, 10 फीट लिया, इंटर कर दिया, तो ये देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे फिर भी वो जो है 10 फीट मेंटेन करेगा, ऐसा नहीं है। देख लो, फिर से आप यहाँ से लेते हो 15 फीट, 15 लो, आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे फिर भी उसकी जो हाइट होगी वो 15 फीट की होगी। ओके, इस तरह से भी आप टाइप करके ले सकते हो, बट इवन ये भी मुझे पसंद नहीं है। मैं राइट क्लिक करके कैंसल, फिर से राइट क्लिक करके कैंसल, मैं ऑफसेट का इस्तेमाल करता ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो ऑफसेट में लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद रखिए, पहले हम लोग लाइन का इस्तेमाल कर रहे थे, इसका, अभी हमें इसका इस्तेमाल करना है, ये बाजू वाले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक लाइन। और इस लाइन का हमें इस्तेमाल करना है। यहां पे क्लिक कीजिए, अब देखिए एक ही झटके में यहां पर आप उसका डिस्टेंस डाल दीजिए 10 फीट, इंटर, 10 फीट इंटर कर दिया, नो प्रॉब्लम। देखो अब जैसे ही आप लेबल के पास जाओगे, ऊपर में एक डॉटेड डॉटेड लाइन आने वाली है, बस आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, फिर से आपको क्लिक कर देना है। देखिए अब यहां पर एक एरर आ गया, देखिए यहां पे लेवल 4 और नीचे आ गया है 5, ये नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। नीचे क्यों आया, यहां पर तो दिख रहा है भाई लेवल 5 लेवल 4, बट यहां पर 4 तो गायब दिख रहा है। तो इसका एक ये लॉजिक है सर जी, कि हम लोग जब लेबल लेते हैं, ठीक है, ये लिया मैंने लेबल, यहां लिया पिक लाइन, तो जब आपको यहां से डाल देता हूं 10 फीट, इंटर, ये देखो यहां पर आप कर्सर लेकर गए ना, तो जब वो डॉटेड डॉटेड लाइन आए तभी आपको क्लिक करना है। ये देखो जब आपको डॉटेड डॉटेड लाइन आए ऊपर में तभी आपको क्लिक करना है, नहीं तो या तो ऊपर लेगा या तो वो नीचे ले लेगा, ऊपर या तो नीचे। अगर ऊपर डॉटेड डॉटेड नहीं दिख रहा है तो नीचे ले लेगा वो, यू कैन सी हियर, है ना। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो डॉटेड डॉटेड दिख रहा है तभी आपको क्लिक करना है, नहीं तो आपको डॉटेड डॉटेड नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए लेवल 7 जो है ये मेरा नीचे आने वाला है, यू कैन सी हियर, क्योंकि ऊपर में दिखा उसमें मैंने क्लिक नहीं किया, है ना। तो इस तरीके को मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ। ये होता है हमारा पिक लाइन, और पिक लाइन में जाने के बाद ये 10 फीट ले लिया और इंटर किया, एंड देन नथिंग टू वरी, जस्ट वी नीड टू सेलेक्ट एनी, दैट्स इट, ये हमारा हो चुका, ठीक है। तो आज रहा हमारा लेबल क्रिएशन, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, और ये बिल्कुल भी आसान है ना। किसी भी तरह से दिक्कत आती है फील फ्री टू आस्क, मैं इतनी मेहनत सिर्फ आप सबके लिए लेता हूं, है ना। कभी भी कुछ भी कहीं पर भी पूछ सकते हो। ओके, आई होप सारी चीजें नीट एंड क्लीन समझ में आया होगा। एक एक चीज मैंने डिटेल्स में लिया है, किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है।